एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़ासी थ्राइव कर रही है जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो। और उस इंडस्ट्री का नाम है बेगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज़ कमा रहे हैं। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे। ठीक है, एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ $42 बिलियन पर ईयर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के बारे में। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस इंडस्ट्री का नाम है बेगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भिखारी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा भिखारी तो पाकिस्तान में है। और यह काम पाकिस्तानी मजबूरी से नहीं, लेकिन भिखारी का प्रॉपर नेटवर्क पाकिस्तान में चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा तो भिखारी कमा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तान के सैयद मुजामिल की वीडियो, जिसने इस इंडस्ट्री को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पे ये तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़ासी थ्राइव कर रही है जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो। और उस इंडस्ट्री का नाम है बेगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गज़नफ़र हुसैन नामी एक भिखारी जड़ांवाला से गिरफ़्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ़्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक ख़ातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फ़ैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज़ टू लिव इन मैसिव मैंशंस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बेगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से, गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे, अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है, और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज़ वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है।
2,000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो, ठीक है। दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी एमफिल स्कॉलर्स इन दिस कंट्री, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1,400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपये के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज़ कमा रहे हैं। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे, ठीक है। एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ $42 बिलियन पर ईयर, according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers as well. लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है, $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज़ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर than IT industry is making per year. So what should I say? मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय? नहीं। तो दोस्तों ये था सैयद मुजामिल का वीडियो। उसने बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान का बेगिंग नेटवर्क को एक्सप्लेन किया था। दोस्तों भिखारी तो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन वो तो अपनी मजबूरी से भीख मांगते हैं क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रोज़गार नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में तो पूरी बेगिंग इंडस्ट्री चल रही है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। दोस्तों पाकिस्तान की बेगिंग इंडस्ट्री हर साल 42 बिलियन कमाती है। यह बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट $30 बिलियन भी नहीं है और पाकिस्तान की बेगिंग इंडस्ट्री 42 बिलियन कमा रही है। और अब तो पाकिस्तान के भिखारी से अरब कंट्री वाले भी तंग आ गए हैं क्योंकि पाकिस्तानी काम करने के बहाने अरब कंट्री में जाते हैं और वहां जाके भी भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ये काम कर रहे हैं। वो कौन सा दूसरा काम कर रहे हैं? वो भी तो 1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं। तो पाकिस्तान का तो ओवरऑल यही हाल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।